अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर जो है वो 7th वीक का जो है सेकंड या थर्ड लेक्चर कह लें। सेकंड वीक में हमारा क्विज था, तो लेट्स से इसको थर्ड लेक्चर कह लें। ओके, थर्ड लेक्चर है, ठीक है जी। तो आज जो है वी विल टॉक अबाउट फाइंडिंग नैश इक्विलिब्रियम बाय बेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। और ये वाली जो गेम्स हैं ये आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसको प्रॉपर और फॉर्मल तरीके से करेंगे। सो लेट मी ओपन द बुक फ्रॉम वेयर आई एम डूइंग इट। आई एम स्टिल फॉलोइंग द बुक दैट इज ऑसबॉर्न, इट्स राइट हियर। ये चैप्टर नंबर 2 है और यहाँ पर जो है इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। So you can see best response function. We can find the Nash equilibria for the game in which each player has only a few actions to examine each action profile in turn, see if it satisfies the condition of equilibrium. In more complicated game, it is often better to work with the player's best response function. अब best response function होता क्या है और Nash equilibrium best response से कैसे निकाल सकते हैं, मैं पहले आपको उसकी डेफिनेशन बताऊंगी, फिर मैं आपको एक गेम सॉल्व करके बताऊंगी और उसके बाद फिर आपने जो पिछली गेम सारी की हुई हैं वो सारी की सारी आपने बेस्ट रिस्पॉन्स से खुद करनी है और फिर हम उसको फर्दर चीज़ों पे अप्लाई करेंगे, फर्दर कॉम्प्लिकेटेड गेम्स के ऊपर। तो ये देखें जी, वी डिनोट द सेट ऑफ प्लेयर आई बेस्ट एक्शंस व्हेन द लिस्ट ऑफ द अदर प्लेयर्स एक्शंस इज ए सब आई बाय बी आई सब माइनस आई। नाउ व्हाट इज दिस बी आई? ये जो चीज़ है ये वाली, ये क्या चीज़ है? ये जो है बी का मतलब है बेस्ट रिस्पॉन्स, आई जो सबस्क्रिप्ट में है उसका मतलब है प्लेयर आई, ब्रैकेट के अंदर जो ए लिखा हुआ है ए फॉर एक्शन प्रोफाइल, और माइनस आई का मतलब है कि ऑल द प्लेयर्स एक्सेप्ट आई। ये गेम थियरी की लैंग्वेज है जिसके अंदर हम आई जो है वो आई प्लेयर के लिए शो करते हैं, तो बाकी प्लेयर के लिए हम माइनस आई शो करते हैं। सो बेसिकली बी आई ए माइनस आई का मतलब क्या है? सो इट इज अ फंक्शन, ये है बेस्ट रिस्पॉन्स किसका? प्लेयर आई का। और वो किसको कंसिडर करता है? क्योंकि ये गेम थियरी है तो इसके अंदर इंटरडिपेंडेंस होगी, तो वो जब अपना बेस्ट रिस्पॉन्स डिटरमिन कर रहा है, सो व्हाट ही इज कंसिडरिंग, ही इज लुकिंग एट द एक्शन प्लेड बाय द ऑल अदर प्लेयर्स ऑफ द गेम। सो ये इस एक्सप्रेशन का ये मतलब है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, दस द बैटल ऑफ सेक्सेस वी हैव B1 बैच, बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ द प्लेयर 1 इज गिवन बैक, दैट इज बैक एंड B1 ऑफ स्ट्राविंस्की इज स्ट्राविंस्की। ये इसका मतलब क्या है कि जो बैक एंड स्ट्राविंस्की गेम थी उसके अंदर प्लेयर 1 का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है, जबकि दूसरा वाला प्लेयर जो है वो बैक खेल रहा है, is back, and we know that the game in which the both wants to go together. तो B1 का बेस्ट रिस्पॉन्स, प्लेयर 1 का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है कि जब प्लेयर 2 बैक खेल रहा है उसका बेस्ट रिस्पॉन्स है 2 बैक। इसी तरह से प्लेयर 1 का क्या बेस्ट रिस्पॉन्स होगा इफ प्लेयर 2 इज पिकिंग अप विद स्ट्राविंस्की। तो इजी वर्ड्स में इसका ये मतलब है। अब ये डेफिनेशन है, इसको जरा गौर से देखें। बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ प्लेयर आई given the A minus I. So we are defining what is the best response for the player I such that all other players are going with the action profile is equals to, it is a AI. अब A क्या चीज़ है? It's an action किसका? I का। तो बेस्ट रिस्पॉन्स किसी प्लेयर का, I का, एक एक्शन होता है जो कि I खेलेगा, और वो एक्शन कहाँ पर होगा? वो सेट ऑफ एक्शन प्रोफाइल्स में होंगे। ए कैपिटल ए क्या है? ये सेट ऑफ एक्शन प्रोफाइल है। जैसे कि अगर प्रिंसेस डायलेमा करो तो कैपिटल ए जो है वो एक ब्रैकेट, एक स्टेट सेट है जिसमें कि क्वाइट एंड फिंक है, और वो कौन किसके एक्शन है? वो प्लेयर आई 1 के एक्शन है। तो किसी प्लेयर आई का बेस्ट रिस्पॉन्स, जबकि बाकी सारे जो है वो स्ट्रेटेजी प्रोफाइल ए खेल रहे हैं, वो कोई एक एक्शन होता है। इट्स नॉट एक्शन प्रोफाइल, इट्स एन एक्शन प्रोफाइल में सबस्क्रिप्ट नहीं होती, ठीक है जी, क्योंकि एक्शन प्रोफाइल कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द प्लेयर्स। लेकिन अगर किसी में सबस्क्रिप्ट है तो वो एक्शन है, और जो सबस्क्रिप्ट है वो उस प्लेयर का एक्शन है। तो बेस्ट रिस्पॉन्स एक एक्शन होता है प्लेयर आई का, और वो एक्शन कहाँ से वो निकालता है? वो निकालता है अपने सेट ऑफ एक्शन से। तो उसमें से एक एक्शन होता है सच दैट, ये डबल डॉट का मतलब होता है इसकी फर्दर डिटेल की, ये कैसा एक्शन है, उसकी डिटेल क्या है। ये ऐसा एक्शन है सच दैट के पे ऑफ टू द प्लेयर आई फ्रॉम प्लेइंग ए आई, जबकि बाकी सारे खेल रहे हैं ए माइनस आई। इससे जो पे ऑफ मिलेगा इस सारे एक्शन से, उसका ग्रेटर या इक्वल होगा इसके अपने ही किसी पे ऑफ से, if he is playing any other action profile which is AI prime.
जबकि बाकी सारे ए आई खेल रहे हैं। फिर ऑल ए आई प्राइम इन ए आई। अब ये जो ए आई कहाँ से निकला है, ये भी प्लेयर आई के स्ट्रेटेजी प्रोफाइल में से है। मतलब ये एक डेफिनेशन है बेस्ट रिस्पॉन्स की। तो किसी प्लेयर का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होता है, उसका बेस्ट रिस्पॉन्स एक एक्शन होता है। वो कहाँ पे पड़ा होता है, वो उसके एक्शन की लिस्ट में पड़ा होता है। उसकी क्या खास बात होती है, उसकी खास बात ये होती है कि उससे जिसको पे ऑफ मिलता है वो डेफिनेटली बेटर होता है या इक्वल होता है अगर वो कोई और एक्शन खेले और वो दूसरा एक्शन कहाँ पे पड़ा होता है, वो भी उसके एक्शन की लिस्ट में पड़ा होता है। ठीक है, तो ये तो एक डेफिनेशन होगी जिसे मैंने इजी करके आपको बता दिया है। ये बेस्ट रिस्पॉन्स की डेफिनेशन है। नेश क्या होता है, अगर कोई एक्शन प्रोफाइल दोनों प्लेयर्स का बेस्ट हो जाए, बेस्ट ऑफ वन एंड बेस्ट ऑफ टू, तो वो नैश बन जाता है। यहां देखिए ये डेफिनेशन है। यूजिंग द बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन टू डिफाइन नैश इक्विलिब्रियम। A Nash equilibrium is an action profile which is a property that no player can do better by changing her action. Nobody deviates. ये हम जो पहले से कर रहे हैं, तो हम इसे बेस्ट रिस्पॉन्स से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या है प्रोपोजिशन 34.1, द एक्शन प्रोफाइल ए स्टार। ए स्टार समझ रहे हो, देखो इसमें कोई सब्सक्रिप्ट नहीं दिया हुआ, ये एक्शन प्रोफाइल लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि ये इट हैज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ व्हाट ईच प्लेयर इज डूइंग। और ए स्टार का मतलब है कि ये वो एक्शन प्रोफाइल है जिसमें एवरीबडी इज डूइंग इज बेस्ट, नोबडी वांट्स टू डेविएट। तो इन्होंने कहा कि ऐसा एक्शन प्रोफाइल ए स्टार इज अ नैश इक्विलिब्रियम। वो नैश कब बनता है, ऑफ अ स्ट्रेटेजिक गेम विद ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस। आई होप दैट अभी तक ये आपको समझ आ गया कि जो हम गेम्स खेल रहे हैं वो स्ट्रेटेजिक गेम्स हैं विद ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस। तो इन्होंने कहा है कि अगर स्ट्रेटेजिक गेम ऑफ ऑर्डिनल प्रेफरेंसेस हो तो ए स्टार नैश इक्विलिब्रियम कैसे बनता है, इफ एंड ओनली इफ अगर एवरी प्लेयर एक्शन is best response to the other player action। वही बात जो मैंने अभी पीछे बताई है कि Nash equilibrium from the best response को find out करने के लिए we have to find out best response of each player given the best response of other player। अब ये देखो ये वही लिखा हुआ है AI स्टार, ये कौन सा वाला है, A स्टार is the best response, I नीचे लिखा हुआ है, तो किसका ये रिस्पॉन्स है, I का। So best response action profile A star from the player I is in best response of player I while all other also are doing their best response for player I। ये जो ऊपर इतनी लंबी इंग्लिश लिखी है ना, ये सारी लाइन इसमें आ गई है। ठीक है, in each player I, if each player I has a single best response in each and to each list A sub I for the other players action we can write। अच्छा अब ये जो है अब ये देखो ये क्या है, अगर हमारे पास अब हम ये I बहुत लंबा होता है 1 से लेके n तक, हम इसको सिर्फ 2 प्लेयर्स की गेम कर लें तो नैश क्या है, इसका क्या मतलब है, A1 स्टार का मतलब है बेस्ट एक्शन ऑफ प्लेयर 1 इज इक्वल्स टू बेस्ट रिस्पॉन्स एनी एक्शन A1 स्टार। कोई एक्शन है प्लेयर 1 का इसलिए A1 है, स्टार इसलिए कि वो बेस्ट एक्शन है, इज इक्वल्स टू बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ प्लेयर 1 गिवन के प्लेयर 2 भी अपने बेस्ट रिस्पॉन्स पे है। यानी कि ये A1 स्टार इज द बेस्ट रिस्पॉन्स बेस्ट एक्शन ऑफ द प्लेयर 1 जबकि प्लेयर 2 भी इन अ सिचुएशन वेयर प्लेयर 2 वाज आल्सो डूइंग हिज बेस्ट, और A2 स्टार इज द बेस्ट एक्शन ऑफ प्लेयर 2 गिवन दैट प्लेयर 1 वाज आल्सो ऑन हिज बेस्ट। अगर ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियस हो जाए ना, मतलब ये अगर, तो ये सिर्फ एक इक्वेशन है, इट सिंपली शोज द बेस्ट रिस्पॉन्स बेस्ट एक्शन ऑफ द प्लेयर 1, सेकंड इट सिंपली शोज द बेस्ट एक्शन ऑफ प्लेयर 2। अगर ये दोनों कंबाइन हो जाए ना तो ये नैश इक्विलिब्रियम हो जाएगा, यानी बेस्ट ऑफ प्लेयर 1 गिवन द बेस्ट ऑफ प्लेयर 2 एंड बेस्ट ऑफ प्लेयर 2 गिवन द बेस्ट ऑफ प्लेयर 1। अच्छा अभी ये बहुत अगर ये एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम इसकी एग्जांपल करते हैं। ठीक है, और एग्जांपल के लिए ये ले लेते हैं। ये देखो ये एक एग्जांपल है, इसके अंदर एक प्लेयर 1 जो है TMB खेल रहा है, प्लेयर 2 जो है TLCR खेल रहा है। तो वही हम देखना चाह रहे हैं कि क्या बेस्ट है। तो मेथड वही है, सिर्फ हम स्टार लगाते जाएंगे क्योंकि हम बेस्ट रिस्पॉन्स को स्टार से शो करते हैं। तो गिवन L TMB क्या बेस्ट है, 1 2 0 2 स्टार, 2 पे स्टार लग गया। गिवन C 2 0 0 2 पे स्टार लग गया। गिवन R 1 स्टार 1 एंड 1 सेम, तो दोनों पे स्टार लग गया। So these are the best of player number 1 given the action profiles of actions of player number 2। अब हम इसको रिवर्ट करेंगे, गिवन को प्लेयर नंबर 1 को करेंगे और प्लेयर 2 का बेस्ट निकालेंगे। सो गिवन T LCR 2 1 0 2 is best, given M LCR and 1 1 0 1 and 1 are best, given B 1 0 2 2 is best। कहाँ पे 2 स्टार्स आ रहे हैं, इस पे और इस पे।
तो ये क्या है, ये है नैश इक्विलिब्रियम। किस मेथड से, बेस्ट रिस्पॉन्स मेथड से। ठीक है जी। तो एक्सरसाइज 35.1 को देखिए, फाइंडिंग नैश इक्विलिब्रियम यूजिंग बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन। फाइंड द बेस्ट प्लेयर्स बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन इन प्रिंसेस डायलेमा। फिर 13.1 बैटल ऑफ सेक्सेस, मैचिंग पेनी एंड टू प्लेयर स्टैग हंट एंड वेरीफाई द नैश इक्विलिब्रियम फॉर दीज गेम। मतलब ये जो जितनी भी गेम्स आपने की है ना नैश इक्विलिब्रियम की मेथड से, इसको बेस्ट रिस्पॉन्स से कर ले। फाइंड द नैश इक्विलिब्रियम ऑफ द गेम 36.1 बाय फाइंडिंग द प्लेयर बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन। ये देखो, ये 36.1 जो पीछे आपने की है ना, ये वही है। तो ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, उसके बाद ये वाली जो गेम है ना, इसको फिर हम डायग्राम में शो कर सकते हैं। अगर मैं देखूं गिवन L 2 3 1 क्या बेस्ट है, M बेस्ट है ना। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इसको जो है इस वाले डायग्राम, इसको जो है ना मैं आपको करके दिखाती हूँ कि इसको डायग्राम में कैसे शो कर सकते हैं और इसको हम उसमें कैसे शो कर सकते हैं, उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, एक जस्ट मिनट। Okay, let me take this part from here, copy and then यहाँ पे आते हैं। ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। गिवन दिस TMB 231, तो ये है हमारा बेस्ट। गिवन दिस 100, ये है हमारा बेस्ट। और गिवन दिस, ये तीनों ही टेकन एज बेस्ट। ठीक है जी। उसके बाद रो पे आ जाए, गिवन T 231, ये है हमारा बेस्ट। गिवन M 00, ये बेस्ट है। और गिवन B 000, तीनों ही बेस्ट है, बराबर है। ठीक है जी। अब किस पे हमारे पास आ रहा है, अपेरेंटली ये TC एक नैश नजर आ रहा है, बेस्ट रिस्पॉन्स नैश। और ML और क्या नजर आ रहा है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला BR। ठीक है जी। अब इसी को हम डायग्राम में भी शो कर सकते हैं, डायग्राम भी बनती है बेस्ट रिस्पॉन्स की। तो उसके लिए कैसे करके आप डायग्राम बनाओ। ठीक है जी। और यहाँ पर है, मतलब प्लेयर 1 आता है और यहाँ पर आता है प्लेयर 2। प्लेयर 1 क्या क्या खेल रहा है, TMB। लेट्स राइट हियर T, इधर M, इधर B। उधर पे वो क्या खेल रहा है, LCR। अच्छा, प्लेयर 1 का जो बेस्ट रिस्पॉन्स है ना, गिवन T, व्हाट इज द बेस्ट रिस्पॉन्स गिवन L। हमने प्लेयर 2 को अगर गिवन लिया हुआ है तो हम प्लेयर 1 के बेस्ट रिस्पॉन्स को डॉट से शो करेंगे। प्लेयर 1 का बेस्ट रिस्पॉन्स जो है शोन बाय डॉट, और प्लेयर 2 का जो बेस्ट रिस्पॉन्स है उसको हम सर्कल करेंगे। ठीक है जी। कैसे करेंगे, देखो, हम किसका बेस्ट रिस्पॉन्स निकाल रहे हैं, प्लेयर 1 का। तो हम गिवन किसे करेंगे, प्लेयर 2 को। तो गिवन L कर दिया, तो L कहाँ पर है, ये पड़ा हुआ है। इसको मैंने फिक्स कर दिया, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन फिक्स हो गई। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी, TMB में बेस्ट क्या है, तो 3 बेस्ट है, वो M से है। तो मैं L के सामने यहाँ पे जाके एक डॉट लगा दूंगी। ओ सॉरी, डॉट लगाना था, डॉट लग गया। उसके बाद गिवन C T बेस्ट है, तो इसके सामने मैं एक डॉट लगा दूं। ये C हॉरिजॉन्टल, जब आपने प्लेयर 2 को फिक्स करना है तो हॉरिजॉन्टल लाइंस आएंगी। ठीक है। और फिर गिवन R, व्हाट इज बेस्ट, TMB 000, तीनों। तो गिवन R के सामने T भी सही है, M भी सही है और B भी सही है, तीनों पे डॉट आ गया। अब आई एम डन विद द एनालिसिस ऑफ प्लेयर 1। प्लेयर 2 पे जाते हैं। प्लेयर 2 पे हम प्लेयर 1 को फिक्स करेंगे। सो फर्स्ट थिंग आई विल फिक्स इज T। Here we have T. I fix it, and what I'll get, the best, and that is 2 3 1. C is best.
So given D, column fix हो गया. What is best? C is best. I already have dot, so I will put a circle here. Given M 310 110, sorry 100, 1 is best, L is best. Given M, what is M? It's right here. What is best in M? It's L. ये है M, इसको हमने फिक्स किया और L C R में से क्या बेस्ट है? ये L बेस्ट है. तो गिवन M का मतलब है कॉलम फिक्स हो गया. क्या बेस्ट नजर आ रहा है आपको इसमें? C बेस्ट नजर आ रहा है. तो कहां पर सॉरी गिवन M L C R 100, L इज बेस्ट. तो गिवन M L इज बेस्ट, ये आ गया L. फिर गिवन B 000, गिवन B कॉलम करें फिक्स और तीनों बेस्ट है, तीनों एक जैसे हैं. तो ये भी सर्कल, ये भी सर्कल और ये भी सर्कल. नाउ आई कैन सी थ्री थिंग्स, एक ये और एक ये और एक ये तीनों क्या है? नैश है. पहला नैश क्या है? टी सी, ये वाला नैश क्या है? एम एल, ये वाला. और ये क्या नैश है? बी आर, ये वाला. सो देयर आर टू वेज ऑफ राइटिंग द सेम थिंग, ईदर थ्रू द डायग्राम और ईदर थ्रू द ये टेबल. ये डायग्राम हम क्यों बनाते हैं? यहाँ पे तो कोई इतनी लॉजिकल नहीं है, लेकिन आगे की कुछ एग्जांपल में डायग्राम जो है वो ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन दे सकती है, इसलिए हम डायग्राम पे जाते हैं. सो ये मेथड मैंने आपको क्लियर कर दिया. आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो वो सारी पिछले वाली गेम्स जो आपने नैश के थ्रू सॉल्व की हुई है. अब मैं वापस आ रही हूँ इसी पेज के ऊपर. हमने ये एग्जाम्पल की है अभी, ये देखो ये हमने अभी वर्कआउट किया है, ये 3 वाला. आगे चलते हैं. नाउ आई एम इंटरेस्टेड, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे. कंस्ट्रक्टिंग बेस्ट रिस्पॉन्स, ड्रॉ द एनालॉगस ऑफ फिगर 36.2, ये है 36.2 फॉर द गेम इन 35.1b. ये आप खुद कर लेना. मैं आई एम गोइंग थ्रू दिस एग्जांपल एंड ये मैं आपको करके दिखाती हूँ अभी. लेट्स हैव इट ओवर हियर. ये यहाँ से पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, या वहाँ लिख लेते हैं, यहीं से पढ़ लेते हैं. Two players have $10 to divide between themselves. They use the following process to divide the money. कितने पैसे, कितने बंदे हैं? 2. प्लेयर हैं 2. पैसे कितने हैं? $10. इसको क्या करना है? डिवाइड करना है. प्रोसेस क्या है? Each person name the number of the dollar, a non-negative integer. हर पर्सन कॉल करेगा at most 1 to 10. 1 2 3 डिस्क्रीट नंबर्स कॉल करेंगे. नॉन नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर का है ना, डेसिमल नहीं होगा. नॉन नेगेटिव का मतलब है 1 से स्टार्ट होगा. नॉन नेगेटिव का मतलब है 0 एक्सक्लूडेड है. ठीक है जी. नॉन नेगेटिव का मतलब है, इंटीजर्स का मतलब है 1 से लेके 10 तक. 1.1 1.2 नहीं कह सकता. और नॉन नेगेटिव का मतलब है 0 एक्सक्लूडेड है. ठीक है जी. तो 1 2 3 4 5 से कितने एक्शंस हो जाएंगे? ईच प्लेयर हैज 10 एक्शंस. 1 से लेके 10 तक दे कैन कॉल एनी नंबर. If the sum of the amount that people name is at most 10, then each person receives the amount of money she names and the remainder is destroyed. ठीक है. इसका क्या मतलब है कि now they would call the numbers that possible is के player number 1 call 1, player number 2 call 5, both of them call the numbers 1 and 5. Once we take the sum of them, it becomes 6. So player number 1 will get 1 and player number 2 will get 5. बाकी कितने पैसे बच गए? $4 बच गए. $4 जो है वो फकीर को दे देने. If the sum of the amount of the people name exceed 10, the amount named are different than the person who names a similar amount. ठीक है. ये बड़ी सारी लंबी कहानी है, या पढ़ लेना. मैं आपको ना इसकी यहाँ पे सारी चीजें लिख के बताती हूँ. तो लेट्स कम बैक टू माय कौन सी एग्जांपल हम कर रहे थे. ये एग्जांपल है 36.1 नहीं 36.2 डिवाइडिंग मनी. इसको बहुत गौर से देखें क्योंकि इसकी बेस पे 3 अगली एग्जांपल्स आनी है जो मैंने आपसे करवानी है, खुद नहीं करूंगी मैं. एग्जांपल, ठीक है. डिवाइडिंग मनी कौन सी एग्जांपल है? अच्छा, सिचुएशन क्या है? $10 है. कितने प्लेयर्स हैं? प्लेयर 1 है एंड प्लेयर 2 है. करना क्या है? They would have to call, everybody would call a number. कहाँ से कहाँ तक? ये दोनों जो है they would call a number 1 2 3 से लेके 10 तक. ठीक है. और कोई जो है इंटीजर के अलावा नंबर नहीं कह सकता और 0 भी नहीं कह सकते. लिखा हुआ है वहां पे नॉन नेगेटिव इंटीजर. अच्छा, तो कितने एक्शंस हो गए हर एक के पास? 10 एक्शंस हो गए. एक्शन प्रोफाइल क्या बनेगा भाई? 100 10 into 10 100 बन जाएगा एक्शन प्रोफाइल्स. तो हम वो सब नहीं बना सकते, बहुत लंबा काम हो जाएगा. हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? हम बेस्ट रिस्पॉन्स के थ्रू सॉल्व करेंगे. पहले रूल्स ऑफ द गेम समझ लें. रूल्स ऑफ द गेम क्या है?
जो उसके अंदर लिखी हुई है वो ये है कि लेट से, उसको समझने के लिए मैं अज्यूम करती हूँ, लेट प्लेयर 1 कॉल ए नंबर is called x1 and let player 2 जो है player number 2 he calls a number and its number is x2. ठीक है, अब x1 और x2 क्या नंबर्स होंगे, 1 से लेके 10 तक कोई भी नंबर है. ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं. पहला ऑप्शन कि x1 इनका हमने सम लेना है, इज लेस देन 10. ठीक है, अगर इन दोनों का जैसे कि इसने 1 बोला इसने 5 बोला, कोई भी ऐसे दो नंबर जिसका सम लेस देन 10 है, साइमल्टेनियस गेम है, नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, बस दे आर सेइंग. तो रूल क्या है कि जो पहला वाला प्लेयर है ना वो x1 उसको मिल जाएगा, मतलब उसने अगर 1 बोला है तो उसको 1 मिल जाएगा, और जो x2 है वो प्लेयर नंबर 2 को मिल जाएगा, और रिमेनिंग मनी जो है, क्योंकि जाहिर है वो लेस देन 10 है सम, तो रिमेनिंग मनी इज डिस्ट्रॉयड. ये तो पहली चीज हो गई. दूसरी ऑप्शन के x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 10. ठीक है, इसमें भी जिसने जो बोला है x1 बिलोंग्स टू p1 और x2 बिलोंग्स टू p2, ये भी क्लियर है. ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा मनी है ही नहीं इन्वॉल्व. तीसरी ऑप्शन जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन 10, लेस देन 10 इक्वल्स टू 10 एंड ग्रेटर देन 10, मतलब एक ने 6 बोला दूसरे ने 7 बोल दिया, ऐसा भी तो हो सकता है ना. तो इसके क्या रूल्स हैं, इसके दो सब केसेस हैं, दो सब केसेस है इसके. ऐसा भी हो सकता है, देखो अगर दोनों ने 6 बोला 7 बोला तब भी सम ग्रेटर देन 10 आएगा. अगर एक ने 6 बोला दूसरे ने 7 बोला, देयर आर डिफरेंट नंबर बट द सम इज ग्रेटर देन 10. तो टू ऑप्शंस, वन ए ऑप्शन, इफ x1 इज इक्वल्स टू x2, मतलब दोनों ने सेम नंबर बोला, देन x1 player 1 will get $5 and player 2 will get $5, मतलब उनको दोनों को बराबर बराबर पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे $10 से, एंड दैट्स इट. दूसरी ऑप्शन क्या है कि इफ x1 is not equals to x2, ऐसा भी तो हो सकता है ना, दोनों ने डिफरेंट नंबर बोले और सम जो है वो ग्रेटर देन 10 आ गया. देन क्या होगा, देन इफ x1 is less than x2, मतलब जब डिफरेंट नंबर बोलेंगे तो कोई एक तो छोटा नंबर होगा ना दूसरे से, तो प्लेयर नंबर 1 will get x1 and player number 2 will get क्या 10 minus x1. इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों ने डिफरेंट नंबर बोले और दोनों नंबर ग्रेटर देन उसका रिजल्ट जो है ग्रेटर देन 10 आ गया, तो जिसने छोटा नंबर बोला है उसको तो वो पैसे मिल जाएंगे, और जिसने बड़ा नंबर बोला है उसको बाकी पैसे मिलेंगे जो 10 में से बचेंगे. ठीक है, तो गेम में दोबारा से एक दफा रिव्यू कर देती हूँ. दो प्लेयर्स हैं, 10 1 से लेकर 10 तक कोई नंबर कॉल कर सकते हैं, और सिचुएशन ये है कि जो नंबर उन्होंने कॉल किए हैं वो हम x1 और x2 कह रहे हैं, वो लेस देन 10 उनका सम हो सकता है, इक्वल टू 10 हो सकता है, और ग्रेटर देन 10 हो सकता है. लेस देन 10 है कोई मसला नहीं, जिसने जो बोला है उसको वो पैसे मिल गए, बाकी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए. इक्वल टू 10 है तब भी कोई मसला नहीं, जिसने जो नंबर बोला उसको वो मिल जाएगा. अगर ग्रेटर देन 10 है तो हमने उसके लिए रूल्स बनाए हैं. रूल्स ये हैं कि दोनों ने अगर सेम नंबर बोले हैं फिर भी हमने दोनों को बराबर $5 दे देने, और अगर दोनों ने डिफरेंट नंबर बोले हैं और सम ग्रेटर देन 10 आया है, तो द वन हु हैज कॉल्ड अ लोएस्ट नंबर विल गेट दैट and the other one will get the remaining. And remember this Nash equilibrium is the best of one player given the best of other, और हर प्लेयर के लिए बेस्ट क्या है कि उसको ज्यादा से ज्यादा मनी मिले हर सिचुएशन में. ठीक है, एंड नाउ हम किसको वर्क, हाउ वुड वी वर्क इट आउट, वी विल सी दैट given a particular action taken by player number 1, what could have been the best response of player number 2. We are trying to solve this through using the best response, और हम कहेंगे given this is an action played by player number 1, what could have been the best response of player number 1, player number 2. Similarly, then we'll take given the actions of player number 2, what could have been the best response of player number 1, और वो सारी सिचुएशन जहां पर दोनों के बेस्ट रिस्पॉन्स मैच कर जाएंगे वो होगा नैश, जो कि अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है. तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कैसे. ठीक है, और हर एक के दिमाग में क्या है, उसको ज्यादा पैसे मिल जाए. मैं यहाँ पर निकालती हूँ बेस्ट रिस्पॉन्स. ठीक है, यहाँ पर तो लेट्स से एक्शन ऑफ प्लेयर 1 एंड कॉरेस्पॉन्डिंग बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ, एक मिनट में ना यहाँ से एक्सेल खोल लेती हूँ, उस पर आसान जो है काम करना.
सो हियर वी गो, ये मेरे पास एक्सेल आ गया, मैं काम करना आसान होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी action of player 1 and best response of player 2। इसको जरा बड़ा कर देते हैं, बेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो एक्शन क्या क्या हो सकते हैं, हमने पहले डिसाइड किया था कि प्लेयर 1 1 कह सकता है, 2 कह सकता है, 3 कह सकता है, 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब सपोज करो कि ये है x1, ठीक है, और ये है क्या x2। प्लेयर 1 इज सेइंग 1 एंड प्लेयर 2 इज थिंकिंग व्हाट टू से। प्लेयर 2 के दिमाग में सारी गेम है, ही नोज दैट अगर उसने कोई ऐसा नंबर बोला जो लेस देन, जिसका सम, जिनसे दोनों का सम जो है वो लेस देन 10 आया, तो बोथ विल गेट वॉट एवर दे हैव कॉल्ड अपॉन। इफ दे बोथ आर टेलिंग द नंबर्स the sum is equals to 10, again they will be getting what they called upon. And if they are telling a number, if he is telling a number जो कि, एंड यू नो द गेम्स, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही। तो अगर सपोज प्लेयर नंबर 1 ने 1 बोला है, तो प्लेयर नंबर 2 क्या क्या बोल सकता है, उसके पास जो एक्शन प्रोफाइल्स हैं वो 1 से लेके 10 तक है। ही कैन कॉल अपॉन एनी नंबर फ्रॉम 1 to 10। इन द केस इफ ही सेज 1, तो both sum is 2 and each one will get 1 1 and the remaining 8 is destroyed. Player number 2 knows about it. He would say कि if rather than saying 1, if I say 2, I'll get 2 because again the sum is 3 and you know, so he is better off saying 2। इससे ज्यादा बेहतर है कि 3 बोल दे। so जितना बड़ा वो नंबर बोलेगा, given that the sum is 10, he will get that number। तो अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि he should say 9, क्योंकि 9 अगर 8 बोलता है तो कम मिल रहा है, 9 बोल रहा है तो he is getting 9, so he would never say a number which gives him lesser than 9, so better to say 9। in case of 9, if he says 9, he will get 9 and player number 1 get 1। एक और एक्शन जो उसके पास बाकी है 10। हम ये देखते हैं कि अगर 10 अगर वो बोलता तो क्या होता। so in case if he says 10, the sum is 1 plus 10 is equals to 11 which is greater than 10। रूल क्या है, if they call a number which is greater than x1 plus x2 जो है वो greater than 10 आ जाए, तो and x1 is not equals to x2 जैसे कि इसमें है, तो प्लेयर 1 को वो मिल जाएगा, जो जिसने छोटा नंबर बोला होगा उसको वो मिल जाएगा। तो 1 will go to player number 1, ठीक है, और 2 के पास क्या आ जाएगा, x 10 minus x1 which is equals to 10 minus 1 which is equals to 9। so what it says, it simply says whether he says 9 or he says 10, in both cases he will be able to get $9। so ये दोनों उसके best response है because these are the actions which give him the maximum payoff given that player number 1 says 1। I hope that you are clear with this action profile। now moving on, if player number 2 says, प्लेयर नंबर 1 says 2, what is इसको ऐसा नंबर बोलना चाहिए जो कि इसको मैक्सिमम पे ऑफ दे दे। he should not say 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक जो है, अगर वो 8 बोलता है he will get 8। but if he says 9, same rules apply, the sum is greater than 10 and the player number 1 will get 2 and he will get 8। so इसका मतलब है if he says 8 he will get 8, if he says 9 he will get 8 and if he says 10 he will get 8 because same rule will apply over here। if he says 8, 2 plus 8 is equals to 10, ये प्लेयर नंबर 1 को चला गया, ये प्लेयर नंबर 2 को चला गया। if he say 9, the sum is 11 which is greater than 10, डिफरेंट नंबर की वजह से प्लेयर नंबर 1 को मिला 2 और प्लेयर नंबर 2 को मिला, क्या मिला, 10 minus 2 which is 8 and same goes with the tape player if he says 10। 3 के साथ क्या होगा, he should say 7 8 9 10। इस पे क्या आएगा, 6 7 8 9 10। इस पे क्या होगा, 7 5 पे इसको 5 मिलेगा, 6 पे भी उसको 5 मिलेगा, 7 पे भी मिलेगा, 8 पे भी और 9 पे भी और 10 पे भी। आप इसको चेक कर ले, ये इसी तरह है। नाउ 6, दिस इज इंपॉर्टेंट। 6 अब दोबारा से देखो, 1 अगर बोलता है ही विल गेट 1 एंड द अदर विल गेट 6, बाकी फेंक जाए हो जाएंगे पैसे। 1 2 उससे बेटर है, 3 उससे बेटर है, 4 उससे बेटर है, 5 उससे बेटर है। 5 अगर वो बोलता है
तो 6 plus 5 is equals to 11 और player number 2 will get 5. In case if we say 6, so 6 plus 6 is 12, which is greater than 10. And they both are calling the same number. 6 is equals to 6. So both will get क्या? They will get 5 5. हमने पीछे भूल ये पढ़े में. So if he says 5, he will get 5. If he says 6, he will get 5. What about if he says 7? 6 plus 7, he will get is 13 greater than 10. Player number 1 will get 6 and he will get remaining, which is 10 minus 6 is equals to 4. तो 7 कहने से इसको जो पे ऑफ मिलने वाला है वो 4 मिलने वाला है. इसका मतलब है बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है? 5 कहना, 5 से भी इसको 5 मिलेगा, 6 कहने से भी इसको 5 मिलेगा और 7 नहीं कहना चाहिए क्योंकि उसके 4 मिलेगा. 7 पे आ जाओ. 7 में अगर वो 6 बोलता है, ही विल गेट 6 और अगर वो 7 बोलता है, ही विल गेट 5. तो 7 का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है? 6. अगर वो 5 बोलेगा, ही विल गेट 5. If he says 6, तो 6 plus 7 is 13, which is greater than 10, and the one he has called upon the smaller number will get that. तो इसको 6 मिल जाएगा और इसको 4 मिलेगा. मगर हम तो बात करें बेस्ट रिस्पॉन्स प्लेयर 2 की, हम प्लेयर 1 को नहीं फोकस कर रहे. और अगर वो 7 बोलता है तो उसको मिलना है क्योंकि सेम नंबर हो गया, 7 7 14 सम हो गया तो 5 5 दोनों को मिलेंगे. सो द बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ 7 इज टू से 6. 8 का क्या बेस्ट रिस्पॉन्स हो सकता है? 8 का अगर वो 8 बोलेगा, मतलब 7 बोलेगा तो he'll get 7. अगर वो 8 बोलेगा तो he'll get 5 क्योंकि 8 और 8 सेम नंबर है. If he says 9 तो क्या होगा? प्लेयर नंबर 1 को मिल जाएगा 8 और इसको मिलेगा 2. तो 9 नहीं बोलना चाहिए, 8 मिलने से 5 मिल रहा है और 7 बोलने से उसको 7 मिल रहा है, 6 बोलने से 6 मिल रहा है. तो 6 is not even best response. 6 is lesser than 7. So he better say 6. He should not say 8 because इससे 5 मिलेगा. He should not say 6 because उससे 6 मिलेगा. If he says 7 then he will get 7 and the other one will get 3. 9 का बेस्ट रिस्पॉन्स 8 होना चाहिए, 10 का बेस्ट रिस्पॉन्स 9 होना चाहिए. तो ये हमने बेस्ट रिस्पॉन्स जो है ना वो हमने कर लिए. डन. ठीक है, इसको जरा मैं उठाती हूँ यहाँ से. एंड लेट मी टेक इट टू माय फाइल. Here we go with paste. Oh, इतना गंदा पोस्ट है, कर दो. ठीक है, उधर ही बना देती हूँ मैं, यहाँ पे ना, ये छोड़ दो. तो ये सारा मैं मिटा देती हूँ. ठीक है, मैं यहाँ पे ग्राफ बना देती हूँ. डल. कौन सी राइटिंग आई जा रही है? ऐसे करते हैं. जा ही नहीं रहा. चल छोड़ दिया, हमें जगह मिल गई यहाँ पे. तो अगर मैं यहाँ पर बनाऊं, लेट्स मेक अ ग्राफ. ठीक है, यहाँ पर है प्लेयर नंबर 1 और यहाँ पर है प्लेयर नंबर 2. व्हाट प्लेयर नंबर 1 कैन से 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो यहाँ पे हम लेबल करेंगे इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. ये है प्लेयर नंबर 2. ठीक है, और ये है प्लेयर नंबर 1. Action of player 1 are fixed.
ठीक है, क्योंकि ये गेम दोनों के लिए एक जैसी है, तो अगर मैं इधर पे प्लेयर नंबर 1 की जगह प्लेयर नंबर 2 कर दूं, तो बेसिकली व्हाट डज इट मीन कि मैं से ये दीज आर द एक्शन व्हिच आर गिवन फॉर प्लेयर नंबर 2. इफ प्लेयर नंबर 2 एक्शंस आर गिवन, व्हाट इज द बेस्ट रिस्पांस ऑफ प्लेयर नंबर 1. तो ये सारे यही नंबर्स आएंगे. तो हम इसे कैसे करेंगे? अभी फिलहाल क्या है, आई एम सेइंग दैट दीज आर एक्शन गिवन एंड आई एम वर्किंग विद द बेस्ट रिस्पांस ऑफ प्लेयर नंबर 2. तो प्लेयर 1 के एक्शन गिवन है, प्लेयर 2 के बेस्ट रिस्पांस को हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं. ये प्लेयर नंबर 1 के एक्शन है, ये गिवन है. अगर 1 एक्शन है तो प्लेयर नंबर 2 का बेस्ट रिस्पांस क्या है? ये वुड से 9 और 10. ये आ रहा है 9 एंड ये आ रहा है 10. फिर अगर प्लेयर नंबर 1 कहता है 2, तो 8 9 10. ये है 2 और ये है 8 9 एंड 10. प्लेयर नंबर 3 अगर प्लेयर नंबर 1 से 3 7 8 9 10. 3 के आगे क्या है? 7 8 9 एंड 10. 4 के आगे क्या है? 6 7. 4 के आगे है जी 6 7 8 9 एंड 10. 5 के आगे क्या है? 5 के आगे है 5 6 7 8 9 एंड 10. 6 के आगे क्या है? 5 6. 6 के आगे है जी 5 और 6. 7 के आगे क्या है? 7 के आगे है इट इज 6. 8 के आगे क्या है? 8 के आगे क्या है? 7. 8 के आगे है जी इट इज 7. और 9 के आगे क्या है? इट्स 8. 9 के आगे है 8. इट्स राइट हियर. मैंने गलत कर दिया या मैंने गलत कर दिया? 9 के आगे है 8. इट्स राइट हियर. और 10 के आगे है 9. 10 के आगे है जी 9. इट्स राइट हियर. Here we go. तो ये सारा कुछ क्या है? Given the actions of player 1, all these dots shows the best response of player number 2. Now I am changing the position. अब मैं कहूँगी given the action of player 2, this is अगर मैं कहती हूँ ये player 2 के given है और ये player 1 के best responses है. अब ये सोचो कि ये player number 2 given है. अच्छा, प्लेयर नंबर 2 अगर 1 पे गिवन है तो व्हाट इज बेस्ट रिस्पांस ऑफ प्लेयर नंबर 1? इट्स 9 10. प्लेयर नंबर 2 ये है, इसके सारे एक्शंस ये हैं, इसका 1 गिवन है, इसका मतलब ये पॉइंट गिवन है. और किसके आगे हमने जाके सर्कल करना है? 9 और 10 के आगे. तो ये है जी 9 और 10. ये रहा 9 और ये रहा 10. 2 के सामने 8 9 10. ये है जी 8 10 9 और ये फिर 8. 3 के आगे 7 8 9 10. 7 8 9 7. ये 7 है, सॉरी डॉट नहीं है, ठीक है. 7 8 9 10. थोड़ा सा मैं इधर हो गई हूँ, इसको मैं मिटा दूँ. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड. ये इधर कर लो, ठीक है. ये नहीं है, ये नहीं है. ये थोड़ा सा इधर कर लो. ये नहीं है. हाँ, हम किस में इंटरेस्टेड होंगे? हम उस वाले केस में इंटरेस्टेड होंगे जिसके अंदर 2 सर्कल और डॉट कंबाइन होते हैं. तो हमने किसको किया अभी फोकस? 3 को. फिर 4 पे आते हैं. 6 7 8 9 10. 4 के आगे कहाँ पे है? 6. ये रहा 6 7. ये डॉट नहीं है, सॉरी, ये गलत मैंने कर दिया. 8 9 और 10. उसके बाद 5 के आगे 5 6 7. ये आ गया जी कॉमन इंटरेस्ट वाला. 5 6 7 8 9 10. ठीक. 5 किधर है? ये रहा 5. 5 6. 5 के आगे लगा दिया, 6 के आगे लगा दिया. उसके बाद 6 पे क्या है? 5 6. 6 के आगे क्या है? 5 और 6. ये रहा 5 और ये 6. ठीक है. उसके बाद 7 पे क्या है? 7 पे है 6. ये रहा 7 और ये रहा 6. ये इधर पे लगेगा. उसके बाद 8 पे क्या है? 8 पे है 7. 8 ये रहा और 7 ये रहा इधर पे. उसके बाद अगले पे 9 आएगा. उसके बाद अगले पे मेरे ख्याल में 10. 10 पे 9 आ जाएगा. 10 पे 9 आ जाएगा. ये आएगा. तो बेसिकली अगर आप देखो ना तो ये 4 है. ये जरा मैं कलर चेंज करूँ, निकाल. ये है, नजर आए? ये. और ये क्या है? ये नैश इक्विलिब्रियम है. और ये है क्या? प्लेयर 1 है 5. हमेशा नैश में प्लेयर 1 को पहले लिखेंगे. प्लेयर 1 है 5. ही इज 5. 5 6 6 5 6 6. 4 नैश इक्विलिब्रियम है. 5 6
5 5 वैसे ये पे ऑफ है नैश इक्विलिब्रियम में से, हाँ ये नैश इक्विलिब्रियम है 6 5 6 6 क्योंकि ये नंबर जो है यही एक्शंस है, ये 4 नैश है इसमें, नैश 1 नैश 2 नैश 3 एंड नैश 4। ठीक है जी, तो ये है जी बेस्ट रिस्पॉन्स गेम। बुक पे चले जाते हैं, ये मैंने डिवाइडिंग मनी वाली गेम आपको करवा दी है। हाँ, इस एनर्जेटिक रिलेशनशिप नेक्स्ट वीडियो जो है ये 37.1 पे होगी। ये गेम जो है ये बेसिकली डायरेक्शन चेंज है बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन के अंदर। इसमें हम अलजेब्रा यूज करते हैं, जैसे ये देख लो इस तरह का अलजेब्रा, तो ये मुझे थोड़ा सा, और इसमें इस तरह का ग्राफ यूज करते हैं। अब जो ग्राफ है हमारे, जैसे पहले मैंने अभी ये बनाया है ना, ये वाला ऐसे वाले ग्राफ, तो अब बस अब ये खत्म है। अब आपको अब बड़े हो जाओ, अब ये वाले ग्राफ आएंगे, ये अलजेब्रा की ग्राफ्स है। ठीक है, तो ये मैं एक एग्जांपल आपको कराऊंगी, और उसके बाद ये ज़रा मुश्किल एग्जांपल ये वाली ये नहीं कराऊंगी, और उसके बाद जो है ना आप करोगे कौन सी एग्जांपल भला, ये वाली और ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 40.1 और 40.2। जब हमारा ये खत्म हो जाएगा तो फिर क्या रह गया इस चैप्टर में, बस ये 2 एग्जांपल्स यहाँ से मैं करानी है मैंने, उसके बाद आई विल बी मूविंग ऑन। ये वाली एग्जांपल शायद मैं नहीं करा रही, एंड देन ये आई एम ऑलरेडी डन, स्ट्रिक्ट डोमिनेशन और ये सब करा चुकी हूँ मैं, वीक डोमिनेशन ये करा चुकी हूँ, और ये सब करा चुकी हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये है जी नहीं, ये सब नहीं कराऊंगी मैं, नो आई वांट टू मूव ऑन आगे, नो आई वांट गो विद दैट। सिमेट्रिक गेम जो है वो मैं डेफिनेशंस दे चुकी हूँ, ये सारी गेम्स आप देख लेना, और इसके बाद मूविंग ऑन, चैप्टर खत्म हो रहा है, यस इट्स डन। सो यू जस्ट लेफ्ट विद द 2 एग्जांपल्स फ्रॉम हियर एंड देन यू विल बी डन। और वो दोनों करवाने के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो है मिक्स स्ट्रेटजी नैश इक्विलिब्रियम। थैंक यू।